किताबें सिर्फ शब्द नहीं, सोच की ताकत होती है और इस ताकत को आपके साथ बांटता है हिंदी बुक पावर। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए बेहतरीन किताबों की गहराई से निकली सीखें, जिनसे आप अपनी सोच, जीवन और सफलता को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो चलिए आज की किताब की दुनिया में उतरते हैं। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ कुछ आसान सी आदतें और बात करने के तरीके आपकी जिंदगी के रिश्ते और सफलता को पूरी तरह बदल सकते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी बात ध्यान से सुने, आपको पसंद करें और आपके साथ जुड़ना चाहें? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल पर आधारित है। इस कहानी में वो राज छिपे हैं जिनसे आप न सिर्फ नए दोस्त बना सकते हैं बल्कि लोगों को अपने विचारों से प्रभावित भी कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप हर बातचीत में जीत सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया को अपनी तरफ मोड़ सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। ये कहानी आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी जिंदगी बदल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको भी लगता है कि रिश्तों में जादू हो सकता है, तो इस कहानी को अभी से दिल से सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, जिंदगी बदलने वाला अनुभव है। जिंदगी में हर रिश्ता एक बीज की तरह होता है, लेकिन उसे सींचने का तरीका क्या है? कभी सोचा है कि हम जब किसी को सुधारने की कोशिश करते हैं तो वो इंसान बदलने के बजाय और ज्यादा दूर क्यों चला जाता है? एक बार की बात है, एक ऑफिस में काम करने वाला लड़का रोज ऑफिस देर से आता था। उसके सीनियर ने उसे सबके सामने डांट दिया, तुम्हारी ये लेटलतीफी अब बर्दाश्त नहीं होगी, तुम्हें टाइम की कोई कद्र नहीं है। लड़का चुप रहा, लेकिन अगली बार और देर से आया। क्यों? क्योंकि जब हम किसी की आलोचना करते हैं, जब हम निंदा करते हैं, तो सामने वाला इंसान तुरंत डिफेंस में चला जाता है। वो गलती सुधारने के बजाय खुद को सही साबित करने लगता है। यही इंसानी स्वभाव है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो खुद को बुरा माने। हर इंसान अपने नजरिए से सही होता है। ऐसे में अगर आप उसकी आलोचना करते हैं तो आप उसकी दुनिया को चोट पहुंचा रहे होते हैं। अब सोचिए, अगर उस सीनियर ने उस लड़के से कहा होता, मैं जानता हूं तुम्हारे दिन काफी व्यस्त होते हैं, लेकिन अगर तुम थोड़ा जल्दी आ पाओ तो टीम को तुम्हारा और साथ मिलेगा, तो बात कुछ और होती। जब हम बिना आलोचना के बात करते हैं, जब हम समझदारी से अपनी बात रखते हैं, तो सामने वाला बदलने को भी तैयार हो जाता है। यही फर्क होता है तोहमत देने में और समझदारी से दिशा दिखाने में। तो अगली बार जब आपका मन करे किसी को डांटने का या शिकायत करने का, तो जरा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और सोचिए, क्या मेरी बात उसे सुधार देगी या तोड़ देगी? दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती चीज है इंसान का आत्मसम्मान। उसे तोड़िए मत, संभालिए। सोचिए, अगर सिर्फ एक सच्ची तारीफ किसी का दिन बना सकती है, तो क्या हम सब ये जादू नहीं सीखना चाहेंगे? अगर हाँ, तो इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसी बातें हर किसी को नहीं बताई जाती। हर इंसान तारीफ का भूखा होता है, लेकिन अगर वो तारीफ दिल से हो तो जादू हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण से इंसान के अंदर भी कुछ ऐसा होता है जिसे वो ताउम्र संभाल कर रखता है? वो होता है उसकी इच्छा तारीफ पाने की। हर इंसान चाहता है कि उसे सराहा जाए, उसे महसूस हो कि वो मायने रखता है। उसका वजूद सिर्फ जिंदा होने भर का नहीं है, बल्कि उसकी मौजूदगी से फर्क पड़ता है। पर अफसोस, हम तारीफ करना भूल गए हैं। हम मानते हैं कि तारीफ से लोग सिर पर चढ़ जाते हैं। हम सोचते हैं, अगर मैंने ज्यादा अच्छा बोल दिया तो सामने वाला खुद को बहुत बड़ा समझने लगेगा। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई आपके दिल से आपकी तारीफ करता है, सच्चे मन से, तो आपको कैसा महसूस होता है? जैसे कोई आपके अंदर की रोशनी देख सका हो। और जब वो एहसास किसी को आप देते हैं, तब आप सिर्फ तारीफ नहीं कर रहे होते, आप उसके आत्मविश्वास को सांस दे रहे होते हैं। एक बार एक छोटी सी बच्ची ने स्कूल में पेड़ की पेंटिंग बनाई। बाकी बच्चे हंस रहे थे। तूने पेड़ नीला क्यों बनाया?
लेकिन उसकी टीचर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी कल्पना कितनी सुंदर है। ये पेड़ सिर्फ नीला नहीं है, ये अनोखा है, जैसे तुम हो। उस बच्ची ने वो पेंटिंग आज तक संभाल कर रखी है। क्यों? क्योंकि तारीफ सिर्फ शब्द नहीं होती, वो छू जाती है। वो इंसान को याद दिलाती है कि वो खास है। पर एक बात याद रखना जरूरी है, तारीफ झूठी नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी की झूठी तारीफ करेंगे तो वो एक बार मुस्कुरा देगा, लेकिन अंदर से टूट जाएगा। पर अगर आपकी तारीफ सच्ची और दिल से निकली हो तो वो तारीफ नहीं रहती, वो ताकत बन जाती है। तो अगली बार जब आप किसी से मिले, उसे कुछ कहें तो उसमें एक सच्ची तारीफ छुपी होनी चाहिए। शब्द भले छोटे हो, पर अगर उनमें सच्चाई हो तो उनका असर जिंदगी भर रहता है। अगर आप किसी से कुछ करवाना चाहते हैं तो सीधा कहने से बेहतर है उसकी चाहत में अपनी बात ढूंढो। क्या आपने कभी किसी बच्चे को देखा है जो खुद से ज्यादा चॉकलेट अपने दोस्त को दे देता है? आप सोचते हैं, इतना छोटा है फिर भी इतना देने वाला कैसे बन गया? क्योंकि उस बच्चे को कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा होता, उसे तो बस किसी को खुश देखने की इच्छा दी गई होती है। जिंदगी में हम अक्सर चाहते हैं कि लोग हमारी बात माने, हमारे हिसाब से चलें, हमारी बातें सुने, पर हम भूल जाते हैं कि कोई इंसान तब तक हमारी बात नहीं मानेगा जब तक उसे खुद से वो करने की इच्छा ना हो। अब सवाल यह है, क्या हम दूसरों के अंदर वो इच्छा जगा सकते हैं? बिल्कुल, पर उसके लिए हमें एक चीज बदलनी होगी। सोचना छोड़ो कि तुम्हें क्या चाहिए, ये सोचो सामने वाले को क्या चाहिए। हर इंसान के अंदर कुछ पाने की चाह होती है, कभी इज्जत, कभी मान्यता, कभी प्यार, कभी अवसर। अगर आप किसी को उसकी चाहत का रास्ता दिखा दो तो वो बिना मजबूरी के आपकी बात मानेगा। एक सच्ची कहानी याद आती है। एक किसान था जिसे अपने खेत में काम के लिए मजदूरों की जरूरत थी, लेकिन आसपास कोई तैयार नहीं था क्योंकि सबको लगता था काम मुश्किल है। पर किसान ने एक छोटा सा बोर्ड लगाया, यहां सीखने मिलेगा खेत से सफलता की शुरुआत कैसे होती है। अगले दिन कई नौजवान लाइन में खड़े थे। क्यों? क्योंकि किसान ने उन्हें सिर्फ पैसे नहीं दिखाए, उसने उन्हें एक प्रबल इच्छा दी खुद को बेहतर बनाने की। जब आप किसी को उसकी ही चाह दिखा दो तो उसे खींच कर नहीं लाना पड़ता, वो खुद चल कर आता है। तो अगली बार जब आप चाहते हो कि कोई आपकी बात माने, मत सोचो कि तुम्हें क्या चाहिए, सोचो कि वो क्या चाहता है और उसे उसी राह में तुम्हारी बात दिखाओ। क्योंकि लोग तब तक कुछ नहीं करते जब तक वो उन्हें अपना सपना ना लगता हो। अब बात करते हैं उस खूबसूरत हुनर की जिससे हम दूसरों के दिलों में अपनी जगह बना सकते हैं। कभी किसी ने आपको बिना किसी मतलब के पूरी दिलचस्पी से सुना है? कोई सवाल नहीं, कोई सलाह नहीं, बस पूरे दिल से आपकी बातें सुनी है। अगर कभी ऐसा हुआ है तो आप जानते हैं उस पल की ताकत क्या होती है। हम सबको सुनने वाले चाहिए होते हैं, बोलने वाले तो बहुत है। ज्यादातर लोग इस भ्रम में रहते हैं कि अगर वे बोलेंगे, खुद के बारे में बताएंगे तो लोग उन्हें पसंद करेंगे। लेकिन सच्चाई उल्टी है। दूसरों की नजरों में खास बनने के लिए हमें खुद नहीं, उन्हें खास महसूस कराना होता है। और इसके लिए सबसे असरदार तरीका है दूसरों में सच्ची रुचि लेना। रुचि मतलब केवल हाव में बात करना नहीं, रुचि मतलब सामने वाले की आंखों में झांकना और महसूस करना कि उसकी बातें मायने रखती हैं। किसी को उसकी पसंद के बारे में पूछना, उसके काम की तारीफ करना, या सिर्फ इतना पूछ लेना, तुमने ये कैसे किया? ये छोटे छोटे इशारे उस इंसान को ये महसूस कराते हैं कि वो दिख रहा है, उसकी अहमियत है। एक बार एक बिजनेस लीडर से किसी ने पूछा, आपके पास इतना वक्त कहाँ होता है जो हर कर्मचारी का नाम तक याद रखते हैं? उसने जवाब दिया, जब मैंने पहली बार किसी वर्कर का नाम लेकर उसका हालचाल पूछा था तो उसकी आंखों में जो चमक थी वो आज भी मेरे दिमाग में है। तब मैंने तय कर लिया
लोगों को अहमियत देना किसी भी मीटिंग से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप सच्ची रुचि दिखाते हैं तो सामने वाला सिर्फ बात नहीं करता, वो आपको अपने दिल की जगह देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ जुड़े, आपको याद रखें, आपकी बातों का मान करें, तो बस इतना करिए, दूसरों में सच्ची रुचि लीजिए, क्योंकि यही वो बीज है जिससे हर रिश्ते की जड़ें गहरी होती है। कभी सोचा है एक सच्ची मुस्कान कितनी बड़ी ताकत रखती है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक मुस्कान बिना कुछ कहे भी दिल को छू सकती है? मुस्कान एक ऐसी भाषा है जो बिना बोले भी समझी जाती है और कभी गलती नहीं करती। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आपकी मुस्कान ही वो चीज होती है जो सामने वाले के दिल का दरवाजा खोलती है। सोचिए, अगर आप किसी दफ्तर में घुसे और वहां बैठा इंसान बिना देखे रुखाई से बात करे तो कैसा लगेगा? अब सोचिए, वही इंसान अगर आपको देखकर हल्के से मुस्काए तो क्या आप उससे खुलकर बात नहीं करना चाहेंगे? मुस्कान कोई दिखावा नहीं होती, ये एक एहसास होता है, एक मैसेज होता है, मैं खुश हूं कि तुम आए। डेले कार्नेगी कहते हैं, मुस्कान एक ऐसी चीज है जो बिना कुछ खर्च किए किसी को करोड़ों की खुशी दे सकती है। और खास बात यह है कि जब आप मुस्कराते हैं तो सिर्फ सामने वाला नहीं, आप खुद भी बदलते हैं। आपके चेहरे की मांसपेशियां आराम पाती है, आपके अंदर पॉजिटिव हार्मोन सक्रिय होते हैं और आपका मूड खुद ब खुद बेहतर हो जाता है। एक छोटी सी मुस्कान किसी का दिन बना सकती है, किसी के दर्द को हल्का कर सकती है और कई बार किसी की जिंदगी भी। तो अगली बार जब आप किसी से मिले, जाने अनजाने, बड़े या छोटे, बस मुस्कराइए, क्योंकि मुस्कान एक तोहफा है जो देने वाले को भी खुश करता है और पाने वाले को भी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपका नाम लेकर प्यार से बोले तो दिल कैसे खिल उठता है? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आगे और भी दिल छू लेने वाली बातें आने वाली हैं। किसी का नाम लेना सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि उसकी पहचान को सम्मान देना होता है। कभी भीड़ में किसी ने अचानक आपका नाम पुकारा है, अरे राहुल, ओ रीना, है सुमित, तुम यहां? उस एक पल में भीड़ थम जाती है, आवाजें मंद हो जाती है और सिर्फ एक चीज गूंजती है, आपका नाम। नाम सिर्फ एक शब्द नहीं होता, वो हमारी पहचान होता है, हमारी आत्मा का हिस्सा। डेले कार्नेगी ने सही कहा था, किसी व्यक्ति के लिए उसका नाम किसी भी भाषा में सबसे मधुर और सबसे महत्वपूर्ण शब्द होता है। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं तो आप उन्हें यह संकेत देते हैं कि तुम मेरे लिए मायने रखते हो। सोचिए, आप एक दुकान पर जाते हैं और दुकानदार कहे, आइए सर। ठीक है, लेकिन अगर वो कहे, आइए विजय जी, आज बहुत दिनों बाद आए, बस वो लम्हा ही बदल जाता है। आपके भीतर एक अपनापन जागता है, एक गर्माहट महसूस होती है और वही अपनापन संबंधों की नींव बनता है। बहुत से लोग कहते हैं, मुझे नाम याद नहीं रहते, पर सच्चाई ये है, हमें जो चीजें जरूरी लगती है उन्हें हम कभी नहीं भूलते। अगर आप सच में किसी से जुड़ना चाहते हैं तो उसका नाम याद रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि नाम सिर्फ पुकारने के लिए नहीं होते। नाम से रिश्ता बनता है। जब आप किसी को उनके नाम से बुलाते हैं तो आप उनकी भीड़ में छुपी पहचान को पहचानते हैं और यही छोटा सा इशारा आपको उनके दिल के बहुत पास ले आता है। तो अगली बार जब आप किसी से मिले, नाम पूछिए, ध्यान से सुनिए और दिल से याद रखिए, क्योंकि नाम याद रखना मतलब इंसान को याद रखना। जब आप चुपचाप सुनते हैं तो सामने वाला खुलकर बोलता है और वहीं से जुड़ाव शुरू होता है। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से बात कर रहे हो और सामने वाला आपकी बात काटकर खुद की ही कहानी शुरू कर दे? आपने कुछ कहना चाहा, लेकिन वो सिर्फ बोलते गए और आप चुपचाप सुनते रहे। अब सोचिए, अगर उल्टा होता, कोई पूरे मन से आपको सुनता
आपकी आंखों में देखता, बिना टोके, बिना जज किए, तो कैसा लगता? आपका मन हल्का हो जाता, आपको अपनापन महसूस होता, आपको लगता, हाँ, मेरी बात की कीमत है। यही ताकत होती है सुनने की। सच्चा जुड़ाव वहीं से शुरू होता है जहां कोई सिर्फ सुनने आता है, बोलने नहीं। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल हमें सिखाती है कि अगर आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं तो उसे बोलने दीजिए और खुद ध्यान से सुनिए। लोग क्या चाहते हैं? बस इतना कि कोई उन्हें समझे, और समझने की शुरुआत होती है शांत होकर सुनने से। जब आप किसी को खुलकर बोलने देते हैं तो वो आपकी ओर खींचने लगता है। उसे लगता है ये इंसान मेरी कदर करता है। सुनना एक कला है, और अगर आपने ये कला सीख ली तो आप लाखों दिल जीत सकते हैं। याद रखिए, हर इंसान के भीतर कुछ कहने की इच्छा होती है, बस कोई चाहिए जो उसे ध्यान से सुने। तो अगली बार जब आप किसी से मिले, सिर्फ चुप मत रहिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि जब आप सुनते हैं तब सामने वाला खुद ब खुद आपसे जुड़ने लगता है, और वहीं से बनती है दोस्ती, वहीं से होती है शुरुआत। हर इंसान के अंदर एक दुनिया होती है, और उस तक पहुंचने का रास्ता उसकी रुचियों से होकर जाता है। कभी आपने सोचा है कि जब कोई आपकी किसी पसंदीदा चीज के बारे में बात करता है तो आपका चेहरा क्यों खिल उठता है? क्यों अचानक आपकी आंखों में चमक आ जाती है और दिल खुलकर बात करने को तैयार हो जाता है? क्योंकि उसने आपकी रुचि को पहचाना है। और यही एक ऐसा पल होता है जब आप अपने भीतर से जुड़ाव महसूस करते हैं। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल हमें बताती है, अगर आप किसी के दिल में जगह बनाना चाहते हैं तो उनकी पसंद की बात कीजिए, उनसे उनके शौक के बारे में पूछिए, उन किताबों के बारे में बात कीजिए जो वो पढ़ते हैं, उन फिल्मों के बारे में जो उन्हें हंसाती या रुलाती है, उन सपनों के बारे में जो वो अकेले में जीते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप किसी की रुचियों पर बात करते हैं तो आप उनकी दुनिया में प्रवेश करते हैं, और जब आप ऐसा करते हैं तो सामने वाला महसूस करता है ये इंसान सिर्फ मुझसे बात नहीं कर रहा, ये मुझे समझना चाहता है। यही होता है सच्चा संवाद, यही होती है दोस्ती की नींव। आपको किसी को इम्प्रेस करने के लिए बड़े शब्दों या ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं होती, बस थोड़ी सी ईमानदारी चाहिए और उस इंसान की दुनिया में थोड़ी सी रुचि। हर किसी के पास कहने के लिए कुछ है, बस आपको वो दरवाजा खटखटाना आना चाहिए, और वो दरवाजा खुलता है जब आप कहते हैं, मुझे बताओ तुम्हें क्या पसंद है। सच में अगर आप किसी को खास महसूस कराना जानते हैं तो आप दिल जीत सकते हैं। कभी किसी की आंखों में वो चमक देखी है जब आपने उनसे कहा हो, तुम बहुत खास हो। एक छोटा सा वाक्य लेकिन किसी के दिन को रोशन कर सकता है, कभी कभी किसी की पूरी जिंदगी भी। इस किताब में एक बहुत गहरी सीख है। हर इंसान खुद को महत्वपूर्ण महसूस करना चाहता है। ये हमारी सबसे बुनियादी भावनाओं में से एक है। हम चाहते हैं कि कोई हमें समझे, हमारी कद्र करे, हमें सिर्फ एक नाम या चेहरा न समझे बल्कि एक इंसान की तरह देखे। लेकिन अफसोस, इस तेज रफ्तार जिंदगी में हम भूल जाते हैं कि दूसरों को अहमियत देना भी एक कला है। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हो, जब आप किसी की मदद बिना किसी स्वार्थ के करते हो, जब आप कह देते हो तुम जो कर रहे हो वो सच में कमाल है, तो आप किसी के भीतर ये बात बिठा देते हो, मैं भी मायने रखता हूं। और जब कोई खुद को मायने रखने वाला महसूस करता है तो वो आपके साथ जुड़ जाता है। एक भावनात्मक रिश्ता बनता है, ऐसा रिश्ता जो सिर्फ शब्दों का नहीं होता बल्कि दिल से दिल तक जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, ये दिखावा नहीं होना चाहिए, ये तारीफ सिर्फ बोलने भर की नहीं होनी चाहिए, ये आपके दिल से निकली होनी चाहिए। सच्ची तारीफ, सच्चा ध्यान, सच्चा सम्मान, यही वो चीजें हैं जो लोगों को जोड़ती है। तो अगली बार जब आप किसी से मिले, कोशिश कीजिए उन्हें ये एहसास दिलाने की कि वो इस दुनिया में जरूरी है,
कि उनकी मौजूदगी मायने रखती है, क्योंकि यही वो एहसास है जो रिश्तों को मजबूत करता है। ये वो बातें हैं जो हर रिश्ते को सहेज सकती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके रिश्ते और मजबूत हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अकेले नहीं हैं इस सफर में। बहस जीत कर भी आप हार सकते हैं, लेकिन समझदारी से चीजें सुलझाना आपको हमेशा आगे रखता है। कभी आपने देखा है दो लोग आपस में बहस कर रहे हों, एक की आवाज ऊंची, दूसरा तर्क पे तर्क दे रहा है, लेकिन आखिर में होता क्या है? कोई किसी की नहीं सुनता, क्योंकि बहस का मतलब होता है मैं सही हूं, तुम गलत। लेकिन एक सच्चाई जानिए, बहस में कोई नहीं जीतता। हां, एक पल के लिए आप तर्कों से किसी को चुप करा सकते हैं, लेकिन आपने उस इंसान का दिल खो दिया होता है। इस किताब की ये बात बहुत सीधी है। अगर आप जीतना चाहते हैं तो बहस से बचिए। हम अक्सर सोचते हैं कि हम बहस करके लोगों को बदल देंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि बहस इंसानों को और जिद्दी बना देती है। कोई भी नहीं चाहता कि उसे गलत साबित किया जाए। अगर आप सच में समझदार हैं, तो जब कोई गलत बात भी कहे तो आप शांत रहेंगे, मुस्कुराएंगे और कहेंगे ये एक दिलचस्प नजरिया है, और धीरे से बात को सही दिशा में मोड़ देंगे। क्योंकि रिश्ते तर्कों से नहीं, सम्मान से बनते हैं। बहस जीत कर आप किसी के दिमाग पर तो कब्जा कर सकते हैं, लेकिन दिल नहीं जीत सकते। इसलिए अगली बार जब आप किसी असहमति में पड़े तो रुकिए, सोचिए क्या वाकई ये बहस जरूरी है? कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। सच कहना जरूरी है, लेकिन कैसे कहा जाए ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए आपके सामने कोई गलती कर रहा है। आप देख रहे हैं कि वो जो कह रहा है या कर रहा है वो सही नहीं है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप सीधे कहें तुम गलत हो, या फिर आप थोड़ा रुके, सोचें और विनम्रता से कहें मैं समझ सकता हूं आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। चलिए इस पर मिलकर एक बार सोचते हैं। अब फर्क देखिए, पहले रास्ते में सामने वाला अपनी रक्षा में दीवार खड़ी कर देता है, क्योंकि कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसे सबके सामने गलत साबित किया जाए। लेकिन दूसरे रास्ते में आप उसे एक इज्जत की चादर ओढ़ाकर उसकी गलती दिखाते हैं, और यही है कला इंसान से इंसान को बदलने की। डेल कार्नेगी यही कहते हैं कि गलतियां हम सभी से होती है, लेकिन उन्हें सुधारने का तरीका ही रिश्तों को बचाता है। जब आप सीधे टोकते हैं तो सामने वाला अपना बचाव करता है। जब आप विनम्रता से समझाते हैं तो वो खुद सोचता है शायद मैं इसे और बेहतर कर सकता हूं। यही फर्क है एक आलोचक और एक मार्गदर्शक में। आलोचक तो हर कोई बन सकता है, लेकिन मार्गदर्शक बनने के लिए आपको विनम्र होना पड़ेगा। तो अगली बार जब किसी की गलती नजर आए तो उसे ऐसे बताइए कि वो आपकी बात को अपमान नहीं, सम्मान समझे। कभी कभी खुद को छोटा दिखाना सामने वाले के दिल में बड़ी जगह बना देता है। कभी ऐसा हुआ है कि आप जानते थे कि आप गलत हैं, लेकिन फिर भी आपने मानने से इनकार कर दिया। क्यों? शायद अहम आड़े आ गया था, या डर था कि लोग क्या सोचेंगे, या फिर ये सोचा कि अगर मैंने मान लिया तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी। लेकिन डेल कार्नेगी कहते हैं अगर आप सही में मजबूत इंसान हैं तो अपनी गलती मानना आपकी ताकत है, कमजोरी नहीं। जरा सोचिए, जब आप अपनी गलती खुद स्वीकार करते हैं तो सामने वाला आपको और ज्यादा सम्मान देने लगता है, क्योंकि आपने झूठ का सहारा नहीं लिया, क्योंकि आपने दिखाया कि आप ईमानदार हैं और सच्चे इंसान हैं। जैसे किसी रिश्ते में जब आप कहते हैं हां ये मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो, तो दूसरा इंसान लड़ना छोड़ देता है और प्यार से कहता है कोई बात नहीं, मैं समझता हूं। देखा आपने, एक छोटा सा सच, एक छोटा सा मैं गलत था, कितना कुछ बदल देता है। इसलिए अगर कभी लगे कि गलती आपकी है तो रुके नहीं, टाले नहीं,
बस दिल से कहिए, हाँ मैं गलत था और मैं उसे सुधारना चाहता हूं। यही होता है असल इंसान, यही होती है सच्ची ताकत। बातचीत की शुरुआत जैसे ही नरम होती है, अंत भी खूबसूरत होता है। कभी किसी ने आपसे मुस्कुराकर बात शुरू की है? याद कीजिए, वो एक हल्की सी मुस्कान, वो गर्मजोशी भरी आवाज, उस पल आपके अंदर की सारी बेचैनी, सारा तनाव जैसे पिघल सा गया हो। क्यों? क्योंकि इंसान की रूह सिर्फ शब्दों से नहीं जुड़ती, वो जुड़ती है एहसास से। और जब कोई बातचीत दोस्ताना अंदाज में शुरू करता है, तो वो दरअसल कह रहा होता है, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, मैं तुम्हारा अपना हूं। सोचिए, अगर कोई आपसे कड़क आवाज में तानों से भरी बात शुरू करे, तो क्या आप उसकी बात सुनना चाहेंगे? नहीं ना, क्योंकि कड़वाहट रिश्ते तोड़ती है और मिठास दिल जोड़ती है। डेल कार्नेगी ने एक सच्चाई बताई थी, किसी भी झगड़े या बहस को सुलझाने का सबसे आसान तरीका है बातचीत की शुरुआत प्यार और दोस्ती से करना। जब आप सामने वाले से मुस्कुराकर, सम्मान और अपनापन के साथ बात करते हैं, तो वो खुद ब खुद नरम हो जाता है। वो सुनने लगता है, वो समझने लगता है, क्योंकि आपने उसे डर नहीं बल्कि दुलार दिया। तो अगली बार जब आप किसी से बातचीत शुरू करें, तो याद रखें, अंदाज ही सबसे बड़ा संदेश होता है। बोलने से पहले मुस्कुराइए, आवाज में गर्मी लाइए और दिखाइए कि आप सच में दोस्त हैं, क्योंकि एक दोस्ताना शुरुआत कभी दुश्मनी की मंजिल तक नहीं जाती। जब कोई हाँ कहना शुरू करता है, तो नजरिया भी हाँ की तरफ मुड़ जाता है। मानव व्यवहार का एक बेहद दिलचस्प पहलू है। जब हम किसी से बातचीत शुरू करते हैं और शुरुआत से ही सामने वाला व्यक्ति हाँ कहने लगता है, तो वो हमारी बातों को ज्यादा सहजता से स्वीकार करता है। डेल कार्नेगी इसी सिद्धांत की बात करते हैं कि अगर आप किसी को अपनी बात मानने के लिए तैयार करना चाहते हैं, तो शुरुआत ऐसे बिंदुओं से करें जिन पर वो सहमत हो। कल्पना कीजिए, आप किसी ग्राहक से बात कर रहे हैं और शुरुआत ही ऐसे सवालों से करते हैं जिनके जवाब हाँ में होते हैं। जैसे, क्या आप समय बचाना चाहते हैं? क्या आप अपने काम को आसान बनाना चाहते हैं? क्या आप अपने खर्चे कम करना चाहेंगे? इन सवालों के जवाब में स्वाभाविक रूप से सामने वाला हाँ कहेगा। ये हाँ की एक श्रृंखला बन जाती है, जो धीरे धीरे उसके मन को आपकी तरफ झुका देती है। ये तरीका इसलिए प्रभावशाली है क्योंकि इससे टकराव की संभावना कम हो जाती है। जब कोई व्यक्ति बार बार नहीं कहता है, तो वो एक मानसिक स्थिति में चला जाता है जहां उसे अपनी उस ना को सही साबित करना पड़ता है। लेकिन हाँ कहने पर वो आपके साथ एक मानसिक संगति महसूस करता है और यही संगति आगे जाकर विश्वास में बदल जाती है। तो अगली बार जब आप किसी को अपनी बात मनवाना चाहें, बातचीत ऐसे बिंदुओं से शुरू करें जिन पर सहमति जरूरी है। जब कोई बार बार हाँ कहने लगता है, तो वो मन ही मन आपकी सोच को स्वीकार करना शुरू कर देता है। ये तकनीक सिर्फ तर्क से नहीं, भावनाओं से काम करती है और यही इसे इतना असरदार बनाती है। हर इंसान सुना जाना चाहता है। जब आप उसे सुनते हैं, आप उसे सम्मान देते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हमें किसी पर प्रभाव डालना है, तो हमें ढेर सारी बातें करनी होंगी, अपने तर्क रखने होंगे, अपने अनुभव गिनाने होंगे, अपनी बात मनवाने के लिए लगातार बोलना होगा। लेकिन सच ये है कि जब हम सामने वाले को बोलने का मौका देते हैं, तब हम वास्तव में उन्हें समझने लगते हैं और तभी हमारे बीच असली कनेक्शन बनता है। कल्पना कीजिए एक मीटिंग की। दो लोग आमने सामने बैठे हैं, एक जो हर बात में खुद बोलता जाता है और दूसरा जो बस मुस्कुराते हुए सुनता है। अब सोचिए, इस बातचीत के बाद किससे लोग ज्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे? अक्सर लोग उस इंसान को पसंद करते हैं जो उन्हें ध्यान से सुनता है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि कोई उसे समझे, उसकी बातों को अहमियत दे। एक बार एक आदमी ने डेल कार्नेगी को बताया
कि उसने एक पार्टी में किसी से घंटों बात की और वो शख्स बार बार कह रहा था, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन सच्चाई ये थी, उस पूरी बातचीत में कार्नेगी ने मुश्किल से कुछ ही शब्द बोले थे। बाकी समय बस सामने वाले को सुनते रहे थे। ये कहानी हमें एक बड़ी बात सिखाती है, लोगों को बोलने दो, उन्हें अपनी कहानियां सुनाने दो, अपने विचार रखने दो, अपने अनुभव बांटने दो। जब हम उन्हें ये स्पेस देते हैं तो हम उनके दिल में जगह बना लेते हैं। हम उन्हें ये महसूस कराते हैं कि वे मायने रखते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी से मिले, चाहे वो दोस्त हो, क्लाइंट हो, रिश्तेदार हो या कोई अजनबी, खुद बोलने की बजाय थोड़ा रुकिए और उन्हें बोलने दीजिए। आप पाएंगे कि सामने वाला न सिर्फ खुलकर बात करेगा बल्कि आपको पसंद भी करने लगेगा। यही है असरदार बातचीत की शुरुआत। सुनना। जब कोई महसूस करता है कि विचार उसी का है, तब वो उसे दिल से अपनाता है। ये नियम उस गहरी समझ को दर्शाता है कि लोग तभी सही तरीके से मानते और मानते हैं जब उन्हें लगे कि विचार उनकी अपनी सोच का हिस्सा है। जब आप किसी से कोई सुझाव देते हैं या कोई बात मनवाना चाहते हैं, तो सीधे आदेश देने या जबरदस्ती समझाने की बजाय उन्हें ऐसा महसूस कराएं कि ये आइडिया या सोच उनकी अपनी है। सोचिए, अगर आपको कोई सलाह देता है और वो आपको ऐसा महसूस कराता है कि ये सोच आपके दिमाग की उपज है, तो आप उसे अधिक खुले दिल से स्वीकार करेंगे। इसके विपरीत, जब आपको ऐसा लगे कि कोई आपको मनाने की कोशिश कर रहा है, तो आपके मन में स्वाभाविक रूप से प्रतिरोध जागेगा। ये तकनीक रिश्तों में विश्वास और सहयोग को बढ़ाती है। जब आप सामने वाले को ये एहसास कराते हैं कि वो खुद सोच समझकर कोई निर्णय ले रहा है, तो वो आपकी बातों को ज्यादा गंभीरता से लेता है और आपकी बातों को अपनाने में सहज महसूस करता है। यहाँ कुंजी है, बातचीत में इस तरह की भाषा का प्रयोग करें जो सामने वाले को शामिल करे, जैसे सवाल पूछना, सुझाव देना, विकल्प देना और उन्हें सोचने का मौका देना। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि यह तरीका बेहतर हो सकता है? आपके हिसाब से कौन सा रास्ता सही रहेगा? इस तरह सामने वाले की सहमति और अपनापन स्वाभाविक रूप से बढ़ता है, क्योंकि उसे लगेगा कि वो खुद अपने विचारों का मालिक है। दूसरी नजर से चीजों को देखना इंसान को इंसान बना देता है। किसी भी संबंध या बातचीत में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है खुद को और सामने वाले को ईमानदारी से समझना। जब आप परिस्थितियों और लोगों को बिना किसी पूर्वाग्रह या गलती के सही नजरिए से देखने लगते हैं, तो आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं। ईमानदारी का मतलब है कि आप अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और अपने विचारों में स्पष्टता रखते हैं। इससे सामने वाले को भी भरोसा होता है कि आप उनके साथ सच्चाई से पेश आ रहे हैं, ना कि किसी चालाकी या दिखावे से। जब आप ईमानदारी से बात करते हैं, तो आपकी बातों का असर ज्यादा गहरा होता है। लोग महसूस करते हैं कि आप सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि सच में उनकी भलाई चाहते हैं। यही बात आपके संबंधों को मजबूत बनाती है और आपकी बातों में वजन लाती है। इसलिए हर स्थिति को खुली नजर से देखने और स्वीकार करने की कोशिश करें। यह आपकी प्रभावशीलता को बढ़ाता है और आपको एक सच्चा प्रभावशाली बनाता है। जिसे आप समझते हैं, उसे आप जीतते हैं, और यही सबसे बड़ी बात है। सोचिए उस पल को जब आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आपके शब्द उसके दिल को छू जाते हैं। कभी कभी हमारी बातों की ताकत सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि उस एहसास में होती है जो हम सामने वाले के दिल तक पहुंचाते हैं। सफल इंसान वही होता है जो दूसरों की भावनाओं को समझता है, जो उनके दर्द, उनकी खुशियों, उनकी बेचैनी को महसूस करता है। जब आप किसी के दिल की बात समझने की कोशिश करते हैं, तो रिश्ता गहरा हो जाता है। सामने वाला सिर्फ आपकी बात नहीं सुनता, बल्कि महसूस करता है कि आप उसकी परवाह करते हैं। भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना मतलब है
आंखें खोलकर सुनना, दिल से सुनना। जब कोई अपनी कहानी सुनाता है तो उसे बीच में रोकने की जल्दी न करें। उसकी मुस्कुराहट, उसकी उदासी, उसकी नजरों की चमक, सब पर ध्यान दे, क्योंकि वही नजदीकियां, वही समझदारी इंसानों को जोड़ती है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसे ये एहसास दिलाइए कि उसकी भावनाएं आपके लिए मायने रखती है। आप उसकी खुशियों में खुश होंगे, उसके गम में साथ देंगे। यही संवेदनशीलता, यही सहानुभूति आपको एक सच्चा प्रभावशाली इंसान बनाती है। याद रखिए, असली जीत तब होती है जब दिलों को जोड़ा जाता है, न कि सिर्फ दिमाग को। इसलिए संवेदनशील बनिए और हर बातचीत में दिल से जुड़िए। अगर आप लोगों से बड़ा काम लेना चाहते हैं तो उनके अंदर के बड़े उद्देश्य को छूना सीखिए। कभी आपने ध्यान दिया है कि जब हम किसी बड़े मकसद के लिए लड़ते हैं तो हमारी ऊर्जा, हमारा जुनून किसी भी सीमा को पार कर जाता है। इंसान तब सबसे ज्यादा प्रेरित होता है जब उसे पता होता है कि उसकी मेहनत सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि किसी महान उद्देश्य के लिए है। जब आप किसी से बात करते हैं तो सिर्फ उनके स्वार्थ या फायदे की बात ना करें, उनसे उस उच्च उद्देश्य की बात करें जो उनकी आत्मा को छू जाए। ऐसा उद्देश्य जो उन्हें एक बेहतर इंसान बनने, एक बेहतर समाज बनाने या एक बेहतर दुनिया गढ़ने के लिए प्रेरित करे। ये अपील दिलों को जोड़ती है और लोगों को अपने छोटे छोटे फायदों से ऊपर उठाकर एक बड़ी सोच के साथ जुड़ने को तैयार करती है। जब सामने वाला महसूस करता है कि वो किसी महान काम का हिस्सा है तो उसकी प्रतिबद्धता, उसका जोश और उसका समर्पण दोगुना हो जाता है। याद रखिए, बड़ी उपलब्धियां वही हासिल करते हैं जो केवल पैसे या नाम के लिए नहीं, बल्कि अपने उच्च उद्देश्य के लिए काम करते हैं। आपकी बातों में वो ताकत होनी चाहिए जो सुनने वाले के दिल में उम्मीद की नई किरण जगाए। इसलिए हर बातचीत में उस उच्च उद्देश्य की अपील करें, क्योंकि यही वो जादू है जो लोगों को बदल देता है और आपके प्रभाव को अमर बना देता है। हर इंसान में कुछ कर दिखाने की आग होती है, बस आपको उसे सही चुनौती देनी है। जिंदगी में असली बदलाव तभी आता है जब हम खुद को और दूसरों को चुनौती देते हैं। चैलेंज देना मतलब बस विरोध करना या लड़ाई करना नहीं, बल्कि एक ऐसी आग जलाना है जो अंदर से रोशनी फैलाए, जो हर मुश्किल को पार करने की ताकत दे। जब आप किसी को चुनौती देते हैं तो आप उसे उसकी असली काबिलियत दिखाने का मौका देते हैं। आप उससे कहते हैं, तुम इससे बेहतर हो, तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो इस दुनिया को हिला सकती है। ये एक प्यार भरा धक्का है जो उन्हें उनकी सीमाओं से बाहर निकालता है। चैलेंज देना मतलब उन्हें उनकी कंफर्ट जोन से बाहर लाना है, ताकि वे उस सफर पर चलें जहां उन्हें खुद की नई ताकतें और नए सपने मिले। ये उन्हें बताना है कि वे जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत और काबिल है। एक सच्चा प्रभावशाली इंसान वही होता है जो दूसरों में छुपी हुई संभावनाओं को पहचानता है और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। चैलेंज के बिना कोई जीत नहीं, कोई बढ़त नहीं। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें तो उसे सिर्फ सहारा न दें, बल्कि उसे चैलेंज करें, क्योंकि यही चैलेंज ही इंसान को असली जीत की ओर ले जाता है। कई बार प्यार से कहा गया एक शब्द किसी की पूरी जिंदगी बदल देता है। अगर आपको भी ऐसा कोई पल याद आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को शेयर करें ताकि किसी और की जिंदगी भी बदल सके। अगर कोई बदलाव जरूरी है तो उसे प्यार और तारीफ के साथ शुरू कीजिए। कल्पना कीजिए, जब आप किसी से बात शुरू करते हैं और आपकी पहली बात में ही उसकी किसी खास बात की तारीफ होती है, वो पल कितना खास होता है। एक सच्ची और दिल से निकली हुई तारीफ उस बातचीत का दरवाजा खोल देती है और सामने वाले के दिल को एक गर्माहट से भर देती है। जब हम बातचीत की शुरुआत तारीफ से करते हैं तो हम सामने वाले को ये बताते हैं कि हम उसकी काबिलियत, उसके काम या उसकी अच्छाइयों को देखते हैं। ये न सिर्फ उसे महसूस कराता है कि वो अहमियत रखता है,
बल्कि उसके मन में आपके लिए सम्मान और भरोसे की नींव भी मजबूत होती है। तारीफ ऐसी चाबी है जो हर दिल का ताला खोल देती है, और जब ये ईमानदारी से की जाती है तो वो सामने वाले के अंदर एक विश्वास जगाती है कि आप सच में उसकी भलाई चाहते हैं और उसकी खूबियों को पहचानते हैं। इसलिए अपनी अगली बातचीत की शुरुआत एक सच्ची तारीफ से करें। इससे न केवल बातचीत का माहौल मधुर बनता है, बल्कि आपकी बातों का असर भी दोगुना हो जाता है। याद रखिए, एक छोटी सी तारीफ बड़ी से बड़ी दूरियां भी मिटा सकती है। सीधी उंगली चुभती है, लेकिन इशारे में कही बात दिल तक जाती है। कभी आपने सोचा है, जब हम सीधे किसी की गलतियों को उजागर करते हैं तो उस पल में उनका दिल कितना टूटता है। सीधे सीधे कहा गया सच कभी कभी चुभता है और रिश्तों में दरार भी ला सकता है। इसलिए असली समझदारी यही है कि हम अपनी बातों में नरमाई और सूझबूझ लाएं। जब आप किसी की गलती परोक्ष रूप से बताते हैं तो आप उस तक अपनी बात पहुंचाने का एक ऐसा तरीका अपनाते हैं जिसमें वो खुद अपनी गलतियों को समझ सके, बिना अपमान या झिड़की महसूस किए। ये एक तरह का प्यार भरा इशारा होता है, जैसे आप कह रहे हो, मैं चाहता हूं कि तुम बेहतर बनो और मैं तुम्हारे साथ हूं। परोक्ष रूप से गलतियां बताने का मतलब है कहानियों, मिसालों या अपने अनुभवों के जरिए समझाना। इससे सामने वाला अपनी भूलों को खुद पहचान पाता है और उसे बदलने की प्रेरणा मिलती है। ये तरीका रिश्तों को बचाता है, भरोसे को मजबूत करता है और बदलाव के लिए मन खोलता है। याद रखिए, सुधार तब होता है जब दिल पर चोट न पहुंचे, बल्कि एक हौसला, एक उम्मीद की लौ जले। इसलिए अपनी बात को सजगता से रखिए ताकि आपकी नसीहत एक नई शुरुआत बन सके। जब आप खुद को दोषी मानते हैं, सामने वाला आपको अपना मानने लगता है। सोचिए उस पल को जब आप अपनी गलती को ईमानदारी से स्वीकार करते हैं। वो कितना मुश्किल होता है, पर साथ ही कितना ताकतवर भी। अपनी गलतियां मान लेना एक कमजोर व्यक्ति का काम नहीं, बल्कि सच्चे और बड़े दिल वाले इंसान की निशानी है। जब आप पहले खुद अपनी गलतियां स्वीकार करते हैं तो सामने वाले का मन भी झुक जाता है। वो महसूस करता है कि आप झूठ या बहाने नहीं बना रहे, बल्कि अपनी कमजोरियों को भी खुले दिल से दिखा रहे हैं। यही ईमानदारी रिश्तों की नींव बनाती है। गलतियां स्वीकार करने से न सिर्फ आपका भरोसा बढ़ता है, बल्कि आप दूसरों को भी अपनी गलतियां स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये एक तरह की जिम्मेदारी और सम्मान की भाषा है जो आपके प्रभाव को गहरा करती है। याद रखिए, असली ताकत ये नहीं कि आप कभी गलती न करें, बल्कि ये है कि जब गलती हो तो उसे छुपाने की बजाय साहस से स्वीकार करें। तभी लोग आपके साथ जुड़ते हैं, आपका सम्मान करते हैं और आपकी बातों को दिल से सुनते हैं। इसलिए अगली बार जब कुछ गलत हो तो पहले खुद स्वीकार करें। यही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। कभी कभी आदेश नहीं, सुझाव ज्यादा असर करते हैं। कभी सोचिए, जब हम किसी को सीधे आदेश देते हैं तो अंदर कहीं न कहीं एक विरोध की भावना जाग जाती है। इंसान खुद को आजाद महसूस करना चाहता है। उसे ये पसंद नहीं कि उसे जबरदस्ती कुछ करने को कहा जाए। यही वजह है कि प्रभावशाली इंसान आदेश नहीं देता, बल्कि सुझाव देता है। सुझाव देने का मतलब है सामने वाले को उसका सम्मान देना, उसकी सोच को मानना और उसे अपनी मर्जी से सही रास्ता चुनने का मौका देना। जब आप सुझाव देते हैं तो आप ये कहते हैं, मैं तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा करता हूं और तुम्हारी सोच की कद्र करता हूं। यह तरीका न केवल सामने वाले को सहयोग के लिए प्रेरित करता है, बल्कि उसके अंदर जिम्मेदारी और आत्मविश्वास भी जगाता है। सुझाव में एक मिठास होती है जो आदेश की कठोरता से कहीं ज्यादा असरदार होती है। याद रखिए, जब आप किसी को सुझाव देते हैं तो आप उसे अपनी बात समझाने का एक पुल देते हैं, और यही पुल संबंधों को मजबूत बनाता है। इसलिए जब भी कोई काम करना हो, आदेश देने की बजाय सुझाव दीजिए, क्योंकि सुझावों में वो जादू होता है
जो लोगों के दिलों को जोड़ देता है। हर किसी को अपनी छवि प्यारी होती है, उसे बचाने का मौका देना बहुत बड़ी समझदारी है। जब हम किसी की गलती पकड़ते हैं या उसकी कमजोरी सामने लाते हैं, तो अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान के दिल में अपनी एक छवि होती है, एक सम्मान, एक पहचान जिसे वो बचाए रखना चाहता है। अगर हम उसे मौका न दें तो वो छवि टूट जाती है और उसके साथ हमारा रिश्ता भी। सच्चा समझदार वही होता है जो सामने वाले को अपनी गरिमा और इज्जत बचाने का मौका दे। ये मौका देना मतलब है कि आप उसकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, उसकी कमजोरियों को समझते हैं और उसे बिना अपमान के सुधारने का रास्ता देते हैं। जब हम किसी को मौका देते हैं कि वो अपनी गलती छुपा सके या कम से कम सम्मान के साथ उसे स्वीकार करे, तो वो हमें और भी ज्यादा पसंद करने लगता है। ये रिश्ता मजबूत करता है, भरोसे को बढ़ाता है और सामने वाले को बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है। याद रखिए, छवि बचाना सिर्फ उस व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि आपके लिए भी सम्मान का विषय है। ये दिखाता है कि आप न सिर्फ बातें करते हैं, बल्कि समझदारी और दया से भी भरे हैं। इसलिए हमेशा अपने शब्दों और कामों में ऐसा भाव रखें कि सामने वाला अपनी इज्जत बचा सके, क्योंकि यही असली ताकत और बड़ा दिल है। छोटी जीतें बड़ा भरोसा देती है और ये भरोसा इंसान को ऊंचा उठाता है। जिंदगी की बड़ी मंजिलों तक पहुंचने का सफर हमेशा आसान नहीं होता। रास्ते में कई बार थकावट, निराशा और असमंजस के बादल छा जाते हैं। ऐसे में अगर हम सिर्फ बड़े लक्ष्य की बात करें तो सामने वाला हताश हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम उसकी छोटी छोटी सफलताओं को पहचानें और उन्हें चमकाने में मदद करें। छोटी छोटी सफलताएं वो छोटे दीपक होते हैं जो अंधेरों को दूर कर उजाले की राह दिखाते हैं। जब आप किसी को उसकी छोटी जीतों का जश्न मनाने देते हैं, तो वो महसूस करता है कि उसका हर कदम मायने रखता है। यही छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ी सफलता का पुल बनाते हैं। प्रोत्साहन का असली जादू तब काम करता है जब हम सामने वाले को ये दिखाएं कि वो सही दिशा में चल रहा है, भले ही अभी मंजिल दूर हो। जब हम उसकी छोटी सफलताओं को मान्यता देते हैं, तो उसके अंदर नए जोश और आत्मविश्वास का संचार होता है। याद रखिए, हर बड़ा सपना छोटे छोटे प्रयासों का नतीजा होता है। इसलिए लोगों को उनकी छोटी छोटी सफलताओं को देखकर प्रेरित करें, क्योंकि यही प्रेरणा उन्हें उनकी सबसे बड़ी जीत तक ले जाएगी। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां से जिंदगी बदलनी शुरू होती है। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां रोज नहीं मिलती। जब कोई बदलाव करता है तो वो तभी टिकता है जब वो उस बदलाव से खुश हो। हमारे शब्द और कर्म जब सामने वाले के दिल को छू जाते हैं, तब उसकी दुनिया में एक नई रोशनी जगती है। अगर हम उसे खुश कर सकें, उसे समझा सकें कि हम उसकी भलाई चाहते हैं, तो वो खुद बदलाव की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। खुशी और सकारात्मकता का जादू ऐसा होता है कि वह दिलों के बंधन को मजबूत कर देता है। जब कोई इंसान खुद को सम्मानित और समझा हुआ महसूस करता है, तब वो अपनी आदतों और सोच में बदलाव लाने के लिए खुद प्रेरित होता है। इसलिए जरूरी है कि आप सामने वाले की भावनाओं का सम्मान करें, उसकी अच्छाइयों को सराहें और उसे विश्वास दिलाएं कि आप उसके साथ हैं। जब आप उसे खुश करते हैं, तो वो बदलाव को एक चुनौती नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखने लगता है। याद रखिए, बदलाव कभी जबरदस्ती नहीं आता, वो तभी आता है जब अंदर से चाह हो। और ये चाह आप तब जगा सकते हैं जब आप सामने वाले को खुश और आत्मविश्वासी बनाएं। इसलिए पहले उसे खुश करो, उसके दिल को छू लो, तभी वो अपने आप में बदलाव लाने को तैयार होगा। तारीफ ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला बेहतर बनने को मजबूर हो जाए। तारीफ करना कोई आसान काम नहीं होता, खासकर जब आप चाहते हो कि सामने वाला उस तारीफ को सुनकर खुद को बेहतर बनाने की चाह रखे। असली तारीफ वो होती है जो दिल से निकलती है
और साथ ही सामने वाले को प्रोत्साहित करती है कि वह और अच्छा कर सके। जब आप किसी की अच्छी बातों को इस तरह से उजागर करते हैं कि उसे लगे कि उसकी काबिलियत में और भी निखार हो सकता है, तो वो खुद अपने अंदर सुधार की प्रेरणा महसूस करता है। ये तारीफ उसकी आत्म प्रगति का पहला कदम बन जाती है। याद रखिए, तारीफ में संतुलन होना जरूरी है। न तो बहुत अधिक तारीफ करें जिससे वो घमंडी हो जाए, और न ही इतना कम कि उसकी मेहनत अनदेखी लगे। तारीफ ऐसी होनी चाहिए जो उसके आत्मविश्वास को बढ़ाए और उसे बदलाव के लिए प्रेरित करे। उसे ये महसूस कराइए कि आप उसकी अच्छाइयों को देखते हैं और साथ ही उसके अंदर और भी बेहतर बनने की क्षमता देखते हैं। तब वो न केवल तारीफ की खुशी महसूस करेगा, बल्कि अपनी कमियों को सुधारने के लिए भी खुद को प्रेरित पाएगा। इसलिए तारीफ करो ऐसे कि वो तारीफ सुनकर खुद को सुधारने के लिए उत्साहित हो जाए, क्योंकि यही असली प्रेरणा और रिश्तों की खूबसूरती है। बात वही असर करती है जो सामने वाले के दिल से निकलती हो। लोग तभी किसी काम को सच में करते हैं जब उनके दिल में खुद उस काम को करने की इच्छा जागती है। जब हम किसी को बाहरी दबाव या मजबूरी से कुछ करने को कहते हैं, तो वो अंदर से बंधा हुआ महसूस करता है और मन से जुड़ नहीं पाता। असली कला यह है कि सामने वाले को ऐसा एहसास दिलाओ कि वो खुद से वो काम करना चाहता है। जब आप उसकी भावनाओं और सोच को समझकर उसे खुद की प्रेरणा से जोड़ते हो, तो वो बिना किसी दबाव के खुशी खुशी उस काम के लिए तैयार हो जाता है। इसे आप कैसे कर सकते हैं? उसकी जरूरतों, सपनों और सोच को समझकर उस काम का मतलब उसके लिए ऐसा बनाएं जो उसे भीतर से प्रेरित करे। उसे बताएं कि ये काम उसके लिए क्यों जरूरी है, उससे क्या फायदा होगा और ये उसे किस तरह आगे बढ़ाएगा। जब आप सामने वाले को ये एहसास कराते हैं कि वो ये कदम खुद की खुशी, सफलता और सम्मान के लिए उठा रहा है, तो उसका मन बदल जाता है। वो काम सिर्फ आदेश नहीं, बल्कि उसकी अपनी इच्छा बन जाता है। याद रखिए, जब आप किसी को अपने दिल से प्रेरित करते हैं, तो वो काम पूरा मन और आत्मा से करता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि सामने वाले को ऐसा महसूस हो कि मैं ये करना चाहता हूं, और तब आप देखिएगा उसके प्रयासों में कितनी ताकत और जुनून आता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई और इसने आपकी सोच को कुछ नया दिया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपकी एक छोटी सी लाइक हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, जिससे हम और भी ऐसे बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त और परिवार भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि सही दोस्ती और लोगों को समझना जिंदगी में सफलता की पहली सीढ़ी है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे हर नए वीडियो से जुड़ सकें और अपनी जिंदगी में लगातार सुधार ला सकें। याद रखें, रिश्ते मजबूत बनाना और लोगों को समझना कोई जादू नहीं, बल्कि एक कला है। इसे अपनाएं और देखें कैसे आपकी जिंदगी में चमत्कार होते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, नए विचारों और नई प्रेरणा के साथ।